आदि कैलाश ओम पर्वत और पाताल भुवनेश्वर की आध्यात्मिक यात्राओं को करने के बाद मैं एक बार फिर से उसी खूबसूरत लोकेशन पर पहुंच जाता हूं जहां से मेरे इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई थी, पिथौरागढ़। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक बड़ा शहर है, जहां पहुंचने के लिए आप दो रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला काठगोदाम से अल्मोड़ा होते हुए और दूसरा टनकपुर से चंपावत होते हुए। अगर आप अल्मोड़ा से होते हुए आते हैं तो आपके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम हो सकता है, और अगर आप चंपावत होते हुए आते हैं तो आपके लिए टनकपुर रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा। पिथौरागढ़ में एक नैनी सैनी एयरपोर्ट भी है, लेकिन यहाँ फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जबकि दिल्ली से आप पिथौरागढ़ के लिए उत्तराखंड की ऑर्डिनरी बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका किराया 750 रुपए है। लेकिन सबसे सुविधाजनक टनकपुर से बस लेकर आप 7 से 8 घंटे में पिथौरागढ़ आसानी से पहुंच सकते हैं। और आज के दिन मैं जा रहा हूं पिथौरागढ़ के चंडक हिल्स को एक्सप्लोर करने के लिए, जहां काफी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तो यार ये खूबसूरत लोकेशन तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन साथ में जो देखने वाली चीजें हैं वो ये है यहाँ के रोड। इतने जबरदस्त रोड है, छोटे छोटे रोड है, लेकिन साफ सुथरे भी हैं और जंगल से हरे भरे तरीके से हम जा रहे हैं और मजा आ रहा है। ये देखो यहाँ का व्यू, ये है पूरा पिथौरागढ़। यहाँ से पूरा पिथौरागढ़ दिख रहा है। तो पिथौरागढ़ की मेरी ये पहली साइट है जिसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और इसका नाम है मस्टुमानु मंदिर। इसको मस्टुमानु टेम्पल भी कहते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत मंदिर को। मस्टुमानु मंदिर पिथौरागढ़ शहर की भीड़ भाड़ से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर भगवान मोस्ट को समर्पित है, जो इस शहर की स्थानीय देवता हैं और जिन्हें पानी और बारिश का देवता माना जाता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मोस्टमानव नाम के एक संत ने करवाया था, जो नेपाल से आए थे और यहाँ आकर बस गए थे। तो दोस्तों, अब मैंने इस मंदिर को एक्सप्लोर कर लिया है और मैं अब निकल रहा हूँ अपनी दूसरी लोकल साइट सीइंग को एक्सप्लोर करने के लिए, जो पिथौरागढ़ की खूबसूरत साइट हो सकती है, जिसको मैं अब देखने जा रहा हूँ। इसका नाम है चंडुका हिल स्टेशन। चंडिका पॉइंट के नाम से फेमस है। चलते हैं दूसरी लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। मस्टुमानु मंदिर को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ यहाँ की एडवेंचरस लोकेशन पर, जहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटीज करवाई जाती है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड एडवेंचर। तो आइए इसे भी एक्सप्लोर करते हैं। तो पिथौरागढ़ की मैं एक और साइट पर आया हूँ, जो मेरी दूसरी साइट है, जिसका नाम है ग्रीन आइलैंड। ओके, तो ये है वो खूबसूरत साइट जहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ, ग्रीन आइलैंड जगह का नाम है, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ के चार्जेस अलग हैं, एक्सप्लोर करने के सिर्फ 20 रुपये हैं। तो दोस्तों, ये जो कैंप्स हैं, ओके, इस टाइप के कैंप बने हुए हैं। 3000 रुपीज़ पर नाइट के लिए है। इसमें लगभग 3 लोग आराम से रुक सकते हैं। मीन्स कि 1000 रुपये पर हेड पड़ेगा। तो यार 1000 रुपीज़ पर हेड ऐसी लोकेशन पे रुकने के लिए मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ के जो कैंप्स हैं वो दिखाने वाला हूँ। तो ये है खूबसूरत कैंप, और ये है खूबसूरत कैंप के नज़ारे। वाओ! तो यार 3000 रुपीज़ यहाँ देना मुझे नहीं लगता ख़राब है। ऐसी लोकेशन पर रुककर, और वॉशरूम की फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे। ये वॉशरूम है, ये आपके स्टे की लोकेशंस हैं, और यहाँ से हिमालयन वैली को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये आप देखते हैं एक्टिविटीज़ हो रही है। यार ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी करने का मज़ा ही अलग है, पूरी जान लग जाती है। तो वही पिथौरागढ़ की इस खूबसूरत लोकेशन पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग दूर दूर से इस एडवेंचर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आते हैं। और यहाँ जो एक्टिविटीज़ होती है, कैंपिंग भी होती है,
फ्लाइंग फॉक्स भी है जिसकी कॉस्टिंग है 150 रुपीज़, स्काई साइकिलिंग है और बुरमा ब्रिज और जिप लाइन, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती है। तो भाई यहाँ पर लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करने आते हैं, अपने लेजर एक्टिविटीज़ को करते हैं। और रेस्टोरेंट है ये यहाँ का, मैं दिखाता हूँ कैसा रेस्टोरेंट है। तो ये है एक रेस्टोरेंट जहाँ लोग छुट्टियाँ वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर आके एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं। तो भाई ग्रीन आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद चलते हैं बाहर और पिथौरागढ़ की एक और कोई नई लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं। जितना टाइम है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यार एक खूबसूरत लोकेशन पिथौरागढ़ की एक और है यहाँ पर। इस लोकेशन पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर से आपको एक पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा और नीचे है माता वैष्णो देवी का मंदिर पोरा। और ये पूरा जंगली इलाका है, यहाँ पर जानवर मिलना एक आम बात है, क्योंकि मेरे को ये भाई बता रहे हैं कि दिन में भी कभी कभी लेपर्ड्स, टाइगर्स वगैरह यहाँ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये जंगली इलाका है। पिथौरागढ़ सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो भाई जिस लोकेशन पर मैं आया हूँ यहाँ पर एक खूबसूरत होटल बन रहा है, ये मेरे पीछे है। ये लोकेशन मुझे भाई ने बताई है कि यहाँ पर कोई आसपास में वो कोई होटल भी नहीं है। तो यहाँ की खूबसूरत साइट है ये, चारों तरफ का नज़ारा सच में ज़बरदस्त और लाजवाब है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ के एक बहुत ही अच्छे इंसान है जिनका होटल बन रहा है, ये काफ़ी बड़ा। सर क्या नाम है आपका? दीपचंद पाटनी। ये दीपचंद जी है और इन्हीं का ये होटल है। ये गांव में है, पिथौरागढ़ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच में होगा। 12 किलोमीटर। और इतनी खूबसूरत जगह है ना कि यहाँ का जो पैनोरामिक व्यू है, ये देखो। ये आप देखिए, अगर थोड़ा मौसम साफ हो रहा तो आपको हम ग्वालदम है पड़ती। हाँ जी, हाँ जी। गढ़वाल में। हाँ। ग्वालदम से धारचूला तक का आपको हिमालय दिखाते हैं। अच्छा, ये पूरा हिमालय है। ये पूरा हिमालय है। हाँ, ये वाला जो आपको अभी आपको वैसे नहीं दिख रहा ना। हाँ जी, हाँ जी। मॉइस्चर जो है वो उसकी वजह से, या ये जो आजकल गर्मी की वजह से, नहीं तो ग्वालदम से धारचूला तक का हिमालय है। तो जो हिमालयन वैली के अंदर जो खूबसूरत साइट छुपी हुई है, यहाँ से अच्छी कोई भी, मेरे को नहीं लगता पिथौरागढ़ में इससे अच्छी कोई खूबसूरत जगह होगी। बहुत बढ़िया। एक बार जब ये बन जाएगा, दूर दूर से जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ आकर जब रुकेंगे ना, तो वो बोलेंगे हमने हिमालय को सच में देखा है। क्योंकि ये ऐसी साइड है, यहाँ कोई और होटल है भी नहीं। ना अभी तो फिलहाल ये जो सामने है गोंगली, कौन सी जगह बता रहे थे? गंगोली हाट, वेदीनाथ, चकोरी। उसके बाद आया आपका उत्तर को आया, आप चले जाएंगे तो मुनस्यारी चले जाएंगे। अच्छा, मुनस्यारी भी है। मुनस्यारी धारचूला वाले इलाके में चले गए, यहाँ ग्वालदम वाला इलाका। ओके ओके। ये बागेश्वर हो गया, इधर अल्मोड़ा आ गई। ओके ओके, पहाड़ों के पास पास ही है, बिल्कुल नजदीक। वहाँ अगर आज मौसम साफ होता तो आपको गंगोली हाट की बाजार दिखती सामने एकदम। ओके ओके। हाँ। तो ये है पहाड़ की लाइफ, जिनको लोग, देखिए ये पिथौरागढ़ में रहते हैं लेकिन कह रहे हैं पिथौरागढ़ में अब ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है, भीड़ हो गई है, अच्छा नहीं तो इनको अच्छा नहीं लगता। तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लोग जो साफ़ सुथरे होते हैं ना, उनको साफ़ सुथरी जगह ही अच्छी लगती है। यहाँ जो आप हवा में सांस लोगे, आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। तो इतनी खूबसूरत साइट को मैं दिखा रहा हूँ पूरी तरीके से। इसे बनने में लगभग अभी भी 3 से 4 साल लग जाएंगे, क्योंकि 2-3 और फ्लोर बनेंगे। लेकिन सच में 7 साल तो हो गए इसको पूरा कवर करते करते। लगभग 7 साल लग चुका है इसको बनने में, और अभी 2-3 साल कह रहे हैं सर लग जाएंगे। लेकिन किसी भी चीज़ को बनने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये बन जाएगी तब इसकी वैल्यू का असली पता लगेगा। तो इस होटल पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, 2 से 3 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। 7 सालों से यहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन जब भी यहाँ पर ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, हिमालयन वैली की सबसे खूबसूरत होटल्स में से एक होगा। पिथौरागढ़ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये प्रॉपर्टी। तो इसका नाम मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन जो इनके ऑनर है उन्होंने बोला है कि जब ये बन जाएगा आप ज़रूर यहाँ पर आना। तो दोस्तों तैयार रहिए पिथौरागढ़ की एक और खूबसूरत प्रॉपर्टी के लिए। तो भाई अंकल जी का कॉन्सेप्ट क्या था कि लोग गाँवों से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो अंकल जी का कॉन्सेप्ट है कि अपने गांव के अंदर ही लोगों के लिए रोज़गार पैदा किया जाए, और अंकल जी ने यही काम किया है कि अपने गांव में अपना होटल खोला है। यहाँ पे 50 से 60 लोग जो हैं यहाँ पर, इनको काम मिल रहा है, इनको बिजनेस मिल रहा है।
तो ऐसे महापुरुष कभी कभी आपको मिलेंगे और नहीं जो गांव के लोगों के बारे में सोचते हैं। तो अंकल जी मुझे आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा, लोगों के बारे में सोचते हैं, गांव के बारे में सोचते हैं। नहीं, हमने तो गाँव साहब यहाँ सब छोड़ के जा रहे हैं। हमने कहा हम नहीं छोड़ के जाएंगे, लोग यहाँ आएंगे। लोग कहते हैं स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, मैं कहता हूँ स्वर्ग यहीं पर है। अच्छा जी अंकल जी, थैंक यू। तो दोस्तों इस जगह का नाम था डिक्टोली, जो पिथौरागढ़ से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो चलते हैं वापस अपनी दूसरी मंजिल की ओर। सोलो ट्रैवलिंग में कभी कभी आपसे गलती हो जाती है, आप लोगों पे भरोसा कर लेते हो लेकिन लोग आपको ठग भी लेते हैं, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ। मेरे से उस ड्राइवर ने बोला था कि जो आप दोगे मैं ले लूँगा, लास्ट में पलट गया और बोलने लगा कि सर इतने पैसे नहीं लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, और ज़बरदस्ती मुझे कोई लोकेशन बता रहा था। 3 घंटे के 500 रुपये की बात हुई थी, 700 रुपये ले लिए, वो चीज़ गलत थी। कोई नहीं, ये ट्रैवलिंग में आपको सिखाती है सारी चीज़ें। जल्दी से भरोसा मत करो, तय करके चलो, ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये गलती रिपीट मत करना कोई भी अगर जाता है, और जल्दी से किसी पर भरोसा भी मत करना।